आत्मवंदन दोस्तों। मेरा नाम प्रीति, पीएसएसएम लेसिंग टीम हैदराबाद से। आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर ब्रेन वाइस की किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स के ऑडियो नंबर 5 में अध्याय 3 को आगे साझा करूंगी। पिछली ऑडियो में हमने जाना था कि कैथलीन एक लड़का है और उसका नाम जॉन है। अब वह अपनी मृत्यु के लिए आगे बढ़ती है। तब मैं हमारे इस सत्र के दौरान अभी भी एक दर्दनाक घटना को जानना चाहता था जो उसके वर्तमान जीवन के लक्षणों के बारे में बता सके। मैंने लोगों को उनके सपनों से घबराते हुए देखा था, जबकि उन्हें यह भी पता नहीं होता उनके बचपन के डरावने सपने वास्तव में घटे थे या स्वप्न में, पर उनका अनुभव इतना स्पष्ट होता है कि वह उसे वर्तमान जीवन में भी महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। मैं और एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं था, वह यह है कि हमारे दिन भर की बातों का भी प्रभाव होता है। जैसे माता पिता की कड़वी बातें बार बार दोहराने से बच्चे डर जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खो सकता है। मुझे जल्द ही एहसास होने लगा कि हमारे शब्दों में भी दो प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हमें पहचानना है और ठीक करना है, वरना हमें गंभीर स्थिति का अनुभव करना पड़ सकता है। कैथलीन ने बोलना शुरू किया। मुझे नौकाएं दिखाई दे रही हैं जो चमकीले रंग से रंगी हुई हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर है कहीं हम खो ना जाए। हमारे पास बड़े बड़े हथियार, भाले, धनुष और तीर हैं। हमारे साथ अन्य नावें हैं, लेकिन उनमें मौजूद लोग हमारे खिलाफ हैं। मुझे जानवरों से डर लगता है, लेकिन हम गंदे बदबूदार जानवरों की खाल पर सोते हैं। मेरा चेहरा आग की तरह लाल हो गया है। मेरे लोग दूसरों को मार रहे हैं, पर मैं नहीं। मैं मारना नहीं चाहता। मेरा चाकू मेरे पास है। अचानक वह सांस लेने के लिए हाँफने लगी। उसने बताया कि एक दुश्मन ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लिया है और चाकू से काट दिया। मरने से पहले उसने अपने हत्यारे का चेहरा देखा। यह स्टुअर्ट है। स्टुअर्ट कैथलीन का पति था। 21 साल की उम्र में जॉन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसने नीचे से खुद को ऊपर तैरता हुआ पाया। वह भ्रमित महसूस करते हुए बादलों तक चली गई। जल्दी उसने महसूस किया कि वह खुद को एक छोटे गर्म स्थान में खिंचावट महसूस कर रही थी। वह पैदा होने वाली थी। किसी ने मुझे जन्म में मदद की। मेरी माँ के लंबे काले बाल हैं। वह मुझे छूना चाहती है। धूप में रहना और फिर से गर्म होना अच्छा लग रहा है। यह वही माँ है जो अब मेरे वास्तविक जीवन में है, यानी कैथलीन के जीवन में। पिछले सत्र के दौरान मैंने उसे निर्देश दिया था कि वह इन जन्मों में महत्वपूर्ण लोगों को बारीकी से देखे, जिसे वह वर्तमान जीवन काल में पहचानती है। लेखकों के अनुसार आत्माओं का समूह कई जन्मों में अपने कर्म पूरा करने के लिए बार बार एक साथ पुनर्जन्म लेते हैं। कैथलीन खुद को इन सत्रों के बीच अधिक से अधिक तेज महसूस कर रही थी। उसे लोगों के बारे में अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशंस पता चलने लगे थे, जो सत्य साबित हुए। इस दौरान उसने मेरे सवालों को पूछने से पहले ही उसका अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। उसके कई स्वप्नों में वह पुनर्जन्म की पहचान करती या भविष्य की। एक अवसर पर जब उसके माता पिता उससे मिलने आए, उन्होंने जो हो रहा था उस पर संदेह प्रकट किया। उसने यह साबित करने के लिए उन्हें रेस ट्रैक पर ले गई। वहाँ उनकी आंखों के सामने वह हर दौड़ के विजेता को चुनने लगी। वे चौंक गए जब उसे पता चला कि उसने अपनी बात साबित कर दी है। तब उसने अपनी जीती हुई सारी रकम गरीबों में बांट दी। उसने मुझे बताया कि यह अनुभव थोड़ा डरावना वाला था, लेकिन उसमें जो बदलाव महसूस किया था उससे वह बहुत प्रसन्न थी और इस समूह को जारी रखने के लिए उत्सुक थी।
पिछले कई हफ्तों से बहुत अजीब हो रहा था, जिसके कारण मैं खुद से जुलझ रहा था। मैं उनकी मानसिक क्षमताओं से इनकार नहीं कर सकता था। जैसे उसने अपनी बात रेस ट्रैक पर साबित की, तो क्या उनके पिछले जीवन की घटनाओं का पाठ भी सच हो सकता है? अब वह उस जीवन में लौट आई थी जिसमें वह अभी पैदा हुई थी। उसका नाम एलिज़ाबेथ था। मैं अब एक भाई और दो बहन के साथ बड़ी हो गई हूँ। मुझे डाइनिंग टेबल के पास मेरे पिता दिखाई दे रहे हैं। वह ईवर्ड है। ईवर्ड बाल रोग विशेषज्ञ है, जिसे मुझे जोर डालकर डॉक्टर वाइस से मिलने के लिए कहा था। कैथलीन के जीवन काल में वह मेरे पिता है। मेरे पिता माँ को मार रहे हैं। वह पहले जैसे नहीं हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। काश वह यहाँ से चले जाएं। मैंने कैथलीन को उस समय पर आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं अब शादीशुदा हूँ। मेरे पति के गोरे बाल हैं। मैं उन्हें नहीं जानती, ना ही कैथलीन के जीवन काल में। हमारी कोई संतान नहीं है, फिर भी हम बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने उससे पूछा कि वह किस क्षेत्र में है। कैथरीन झिझक कर फुसफुसाई, ब्रेनिंगटन। मैं एक पुरानी किताब को देख रही हूँ जो एक पट्टे से बंधी हुई है। यह बाइबल है। हम एक आइलैंड में रहते हैं जो ब्रेनिंगटन देश में है। इसे मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है। वह हमारा खेत है। हमारे खेत में सूअर और मेमल है। वह समय से आगे निकल गई थी। हमारे दो बेटे हैं और बड़े की शादी हो रही है। मैं चर्च को देख रही हूँ। अचानक वह दर्द में थी। उसके सिर में चोट लगी है। उसने कहा कि वह पत्थर की सीढ़ियों से गिर गई है। वह वृद्ध अवस्था में अपने परिवार के समक्ष मृत्यु को प्राप्त हुई। वह अपनी मृत्यु के बाद फिर से अपने शरीर से बाहर निकली, पर इस बार वह हैरान या भ्रमित नहीं थी। मैं एक उज्ज्वल प्रकाश से अवगत हूँ। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। वह मृत्यु के बाद जीवन के बीच आराम कर रही थी। अब जब उसने बोलना शुरू किया, तब उसकी आवाज़ कर्कश और तेज थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। हमारा काम सीखना है और ज्ञान के माध्यम से भगवान की तरह बनना है। हम बहुत कम जानते हैं, इसीलिए आप यहाँ हमारे शिक्षक बनकर आए हैं। मुझे बहुत कुछ सीखना है। ज्ञान से हम भगवान के पास जाते हैं और फिर हम आराम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं दूसरों को सिखाने और मदद करने के लिए। यह उसकी मृत्यु के बाद और बीच की अवस्था से एक सीख थी। इसका क्या अर्थ था? यह कैथलीन की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने कभी भी इस तरह की बात नहीं की थी और उसकी आवाज़ भी बहुत अलग थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि यह शब्द सिर्फ कैथलीन के थे, पर विचार उनके नहीं थे। ऐसे लगा जैसे वह बोल रही हैं जो उससे कहा जा रहा है। बाद में उसने मास्टर्स आध्यात्मिक विकसित आत्माओं की पहचान की जो वर्तमान में शरीर में नहीं है। वे उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते थे। कैथलीन ने न केवल अपने पिछले जन्मों की यादों के बारे में बताया, बल्कि वह उन लोगों की ज्ञान को भी बताया जो मास्टर्स के द्वारा कहा जा रहा था। जगने के बाद कैथलीन को हमेशा की तरह अपने पिछले जन्मों के विवरण याद आए, पर उसे एलिज़ाबेथ के रूप में उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ हुआ उसे वह याद नहीं कर सकी। ज्ञान से हम भगवान के पास जाते हैं और हम अपने रास्ते पर थे। यह उसके आखिरी शब्द थे जो मास्टर्स के द्वारा कहे गए थे। तो मास्टर्स, आज बस यहीं तक। आगे हम जानेंगे दूसरे अध्याय में। थैंक यू।